पढ़ लेते हैं अब, है ना। तो अपनी लगभग 3 क्लासें हो गई, इसकी आज चौथी क्लास है। और हम आपसे उसी दिन से कह रहे हैं कि इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं है, और अभी तक तो नहीं मिला, कोशिश करेंगे आगे भी ना मिले। लेकिन आप इतना भी ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से, अगर आपने घर पे इसे 5 से 6 बार नहीं लगाया तो ये बिल्कुल भूल जाओगे और आप कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो घर ना घाट जैसी, धोबी के कुत्ता जैसा हो जाएगा कि वो धोबी घर तक जाएगा जब तक वो, कोई कहावत है गांव में कहते हैं। हालांकि उसके मतलब क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ना आप घर के रहोगे ना कहाँ के रहोगे, घाट के रहोगे। वो कहावतें क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है। तो आपसे एक यही है कहना हमारा, कहना तो एक नहीं दो तीन है, लेकिन एक अभी मान लो। तो क्या है, इसको 5 से 6 बार पढ़ना है, और किसी अभी किताब के चक्कर में मत पढ़ो, पहले इसी को लगा लो। और इसमें इतना मटेरियल है कि किसी किताब को आप लोग को लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने आप में खुद किताब है भाई। चलो, समय खराब ना करते हुए समय खराब करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा तो ठीक है, ये गेट बंद कौन करेगा। देखो, 2,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है, तो मिश्र धन बताइए। आपसे पूछा क्या है, मिश्र धन। आपको पता है कि मिश्र धन निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मिश्र धन आ जाता है पी और ए। डायरेक्ट कौन बताता है, पी और ए। बताता कि नहीं बताता। तो हमने कहा कि रेट कितनी है, तो आपने कहा भैया रेट है 5%। और 5% की वैल्यू कितनी है, 1/, तो ये पी है, तो ये क्या है ए। तो ये 20 है, तो ये कितना है 21। ये है 1 साल के लिए, लेकिन मसला है कितने साल का, 3 साल का। तो इसकी 3 और इसकी भी पावर, तो ये कितना हो जाएगा 8। और ये 92। अब आपको आधे लोगों को तो इसका 21 का क्यू ही याद नहीं होगा, तो कहां से करोगे। तो हमने कहा था 30 तक क्यू याद करने का, अभी उसी को लेके पिटना है आपको। 30 तक क्यू, 30 तक स्कोर। 30 तक कहा था, यहीं से पेन मार देंगे। 30 तक कहा था, पूछ लो किसी से भी। आपने कहा इनका डिफरेंस क्या बताएगा, सी आई। तो सी आई कितना है 1261, और ए यूनिट। सी आई कितना हो गया 1261। आपने कहा कि भैया पी 8,000 नहीं है, कितना है 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, ये 8,000 नीचे जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो आप देखोगे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4 का, कितने का 1/4 का। कहीं गलत कहां हो रहा। 2,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए। अच्छा, मिश्रण पूछा, इसीलिए तो गलत हो रहा था। तो 92, 61 और इंटू 1/4। 4 दूना 8, और 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, कितना 23, 15.25। इसको करने के कई तरीके और हैं, लेकिन वो सब कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। सबसे शॉर्ट यही है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। आप ये बता दो कि इसमें आपको डाउट कहाँ है, नहीं है, नोट करें आप लोग। डाउट रहे तो आप जरूर पूछें। देखो क्वेश्चन, आप लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं, आप लोग नहीं, मोस्टली लोग कर रहे हैं। हम कई लोगों को देख चुके, लेकिन हम इसलिए नहीं कहते। जैसे मान लो हम आपको सलाह दें, तो आप ये सोचोगे कि भैया की कोचिंग है, भैया सोच रहे होंगे हमारे पास पढ़ लो, इसलिए भैया बता रहे हैं, इसलिए हम किसी से कुछ कहते ही नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनने कॉन्सेप्ट रट रखे हैं कि ए वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ए वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ए वाला। भाई साहब, ऐसे आप कितने कॉन्सेप्ट याद करोगे। वो कॉन्सेप्ट है कब के लिए, जब आपको चीजें अच्छे से आती हों तब के लिए, और आप उनका अप्लाई पहले ही कर रहे हैं। तो पहले आपको चीजें एक बार अच्छे से पढ़नी ही होगी, उसके बाद ही कुछ होगा। हो गया हो तो बताओ भाई साहब, हटाएं इसको। बेटा डाउट तो नहीं है, और है किसी को, हटा दें। देखो, तो शिवम का पेपर हुआ नहीं अभी, आज होगा। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितने का है 3 का, कोई दिक्कत नहीं।
आपने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पी और ए से निकल आता है, क्योंकि पी और ए का जो अंतर होता है वही किसको बताता है, चक्रवृद्धि ब्याज को। आपने कहा ये पी है तो ये क्या है, ए। ये 6 तो ये कितना, किससे, इससे, हाँ या ना, क्योंकि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, और 6 से 7। मसला 3 साल का है तो क्यू, ये कितना हो गया 216, और ये 343। इनका डिफरेंस किसको बताएगा, सी आई को। कितना हो गया, तो आपने कहा 43, वो 84 है, 84 में 43 जोड़ दो, 127 यूनिट। लेकिन आपने कहा ये इतना नहीं है, तो कितना है, 2160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो इतने यूनिट की वैल्यू 1200। अगर आपको क्यू याद होंगे तो इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी से किया जा सकता है कि 6 का 216, 7 का 343, इनका डिफरेंस क्या आप बिना पेन कॉपी के नहीं निकाल सकते। निकाल दोगे तो 216 बराबर 1 0 यहाँ, तो 1 0 यहाँ, तो कैसे हो जाएगा, और फॉर्मूला लगा के देख लेना। फिर भी अभी के टीचर खींच रहे हैं। अब देखो हमारी तो दुकान है भाई, हम तो डेली कहते हैं हम जैसे टीचरों की दुकान है। वो आपको है कि आपको सड़े फल लेने हैं कि ताजा तरोस तंदुरुस्त फल लेने हैं, बिल्कुल ताजे तोड़ के लाए हुए, है ना। हमारी तो दुकान है भाई, हम तो कितना भी खराब पढ़ाते हो तब भी हम कहेंगे आओ, लेकिन वो आपको समझना है कि आना है हमारे पास कि नहीं आना है ना सोनू। सोनू अल्ट बिल्कुल अच्छा आदमी है। कहाँ डाउट है इसमें, ये बताएं आप। आप कहें भैया इसको दूसरे तरीके से कर दो, तो करना है क्या दूसरे तरीके से, पेड़ से करना है, नहीं करना, क्योंकि बड़ा होगा फालतू में, आपको पता है सारी चीजें। और आप पेड़ से कर सकते हो, ये 216, 216 से यहाँ 36, यहाँ 36, यहाँ 36, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 1, इस तरीके से कर सकते हो। आप कर सकते कि नहीं कर सकते। और आप वहां से भी कर सकते हो, पहाड़ से 216, 36, 6, 1, 3, 3, 1, और एस सी आई क्या बताता है, सबको जोड़ के, तो 216, 36 में 3 का मल्टीप्लाई, 6 में 3 का मल्टीप्लाई, 1 में 1 का मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इसके बराबर उसको रख दो, उसके बराबर उसको रख दो, वहां से भी आ जाएगा आपका। लेकिन बड़े होंगे वहां से, बड़े आगे। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है कि 5% का मतलब 1/20 होता है, और 20 से 21, और 20 का क्यू 8000, और 21 का क्यू 9261, कितना 9261, और 9261 का डिफरेंस 1261, 1261 बराबर कितना, इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 2/10, कितना 2/10। तो आपने कहा 8000 की कितनी हो जाएगी, 10 से डिवाइड करोगे कितना, 800, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1600, फी कितना हो गया 1600, 1600 का कितना 10% कितना हो जाएगा 160, हाँ या ना। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन इतनी फास्ट चाहिए आपको, स्कोर क्यू और बहुत सारी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। हम मम्मी के पेट से नहीं सीखे थे, नहीं तो हम ऐसा हो मम्मी के पेट में हो और हमें पापा सुना रहे हो कि 5% का मतलब 20 से, कि पापा खुद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता होगा, आता हो तो अच्छी बात है। वो कहाँ से मम्मी को सुनाएंगे, मम्मी अनपढ़ है नाम लिख लेती हैं बस। तो ऐसा तो नहीं है कि अब मन्नू की तरह हमने भी सीख लिया होगा, हमने भी प्रैक्टिस से सीखा है इस पे। हम आप हमारी जो बेसिक शिक्षा है आपसे खराब स्कूल में हुई है, लेकिन अब मेहनत की, आप अभी हमसे और बेटर सीख सकते हो। हम कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाहते। आप 6 बार लगाओ कैसे क्वेश्चन नहीं बन रहे आपके। आपने कहा 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20। ए पी तो ये क्या, ए ए 20 तो ये कितना 21, 3 साल का क्यू, इसका क्यू कितना, और इसका 9261, और ये क्या कहलाएगा, कितना 1261। इसको तो ये अभी आपके सीआई करते करते ये 5 से 6 बार आ जाएगा, 8000 से 9261। आपने कहा इतने यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 5 2.2,
एक कट गया कितने बार, 2 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 और अपॉन कितना 10, क्योंकि दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा। हाँ हाँ, आपसे पूछा है क्या, यहाँ आपने कहा 8,000 और इंटू 2 और बटे कितना 10, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो गया 16, पी कितना आ गया 1600। लेकिन आपसे पूछा है 2 साल का एसआई, तो आपने कहा एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर और इंटू टी और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो गया 160। लेकिन आपने हमसे हमसे क्या, आपने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ रखा है, तो आपने कहा 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितने परसेंट हो जाएगा, 5 दूना 10%, और इसका 10% नहीं निकाल पाओगे आप 160। तो ये करने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है। ये देखो लिखने के लिए अच्छा हो सकता है, नोट्स बनाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं है। अगर आपका अच्छा तभी है, आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इसे क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के कर लें, और हो सकता है क्यों याद होने चाहिए, इनका डिफरेंस याद होना चाहिए, अभी 5-6 बार आ जाएगा तो 1261 याद हो जाएगा आपको, नोट कर लें। फिर भी हमारी ज्यादा बातों पे सीरियस मत लेना, इतनी सीरियस ले लोगे तो एक ही बार में पेपर निकल जाएगा, एक बार में पेपर निकल जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इतना सीरियस मत लेना, आराम आराम एक आध बार पढ़ना है घर पे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, आते हैं, जो भी नए बच्चे होते हैं, वो एक क्लास पढ़ते हैं, 2 क्लास पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये क्वेश्चन तो हमें आते ही। अब हम शुरू में आपको 100 नंबर वाला क्वेश्चन, जो इसमें 50 नंबर क्वेश्चन है, उसको शुरू में रख दें तो आपको कुछ झपेगा ही नहीं। शुरू में तो वही चीजें रखी जाती जो आसान हो, और बच्चे सोचते हैं हमें आता ही है तो भाग जाते। भागने से हमारा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका लाइफ का नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें तो क्या, आप एक लोग आओगे 500 रुपए दोगे भाई, 2 लोग आओगे 1,000 दोगे, 3 लोग आओगे 1,500, तो हमें एक महीने में 1,500 का नुकसान हो सकता है। 3 लोग आप आए गए तो 3 लोग आओगे तो 1,500 मिलेंगे, 3 लोग चले जाओगे तो 1,500 चले जाएंगे। लेकिन आप देखो, फिर आपको पढ़ना ऑफलाइन ही है, तो कुछ टीचर तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा पाते अपना, कुछ टीचर चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हटा दें इसको, आप कह रहे हो, आप कौन से कह रहे हैं, आप भी तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, है ना। 10,000 रुपए की राशि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अंतर पी और ए से नहीं निकाला जा सकता, अंतर पी और ए से नहीं निकाला जा सकता। अंतर के लिए 2 मेथड है, एक ट्री और एक पहाड़, एक आपका पेड़ और एक पहाड़। लेकिन पेड़ पे जाना आसान नहीं है, थोड़ा सा देर लगती है, तो हम लोग कहाँ चलेंगे, पहाड़ पे। अब पी दे रखा है कितना, 1,000। आपने कहा 3 साल के लिए कितनी छलांगे, 3 छलांग। इसका 3% परसेंट 2 जीरो खा गया तो कितना आ गया, 30%, 2 जीरो खा गया। इसका 3% परसेंट ने 1 जीरो खाया तो 9, और एक अंक बाद क्या आ गया, दशमलव। देखो ये 30 था और इसका कितना 3, और ये परसेंट, तो 3 त्रिका 9, और अब नहीं हटा दशमलव, तो एक अंक पहले क्या आ गया, दशमलव आ गया। अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो अब इसका 3%, तो इसका 3%, 9 × 3 = 27, और 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा। देखो कैसे, हमने कहा ये था 0.9, और इसका कितना 3, और ये कितना, तो 9 × 3 कितना 27, 2 अंक दशमलव एक आगे ले आएगा, एक अंक आगे और था, तो 1 2 3 नहीं है, तो ये क्या हो गया, 3 अंक आ गया, हाँ या ना। लेकिन जब आप समझ जाते हो तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ठीक है, तो इसमें 3 का, इसमें 3 का, और इसमें 1 का। इससे तो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या पूछा है, सिर्फ अंतर। तो हमें मतलब किससे है, इससे। तो हमने कहा 9 × 3 = 27, 27 का मतलब 2.7, ये वाला कितना हो गया, 2.7, और वो 0.027, तो कितना हो गया 727.2, कितना हो गया 2.727। ये क्या है डिफरेंस, क्या है। आप हमें बताएं कि आपको कहां परेशानी है, चीजों को समझना है, रिलेट करना है पिछले क्वेश्चनों से, तो आप बेहतर सीख सकते हैं और बेहतर परिणाम आएंगे आपके। आप चीजों को रटेंगे कि 2 साल में ऐसा करते हैं, 3 साल में नहीं। एक तरह के 4-4 5-5 क्वेश्चन है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको चीजों को बेहतर समझना होगा। जहां नहीं आया आप हमसे पूछो,
लेकिन आप सोचो यहाँ आप इन्हें लगाओ नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखने से तो मूवी याद होती है एक बार में, होती कि नहीं होती, एक एक सीन याद हो जाता है ना। कि दीवानियत में उसने उसको गोली मारी थी तो कहाँ से मारी थी, ये भी याद होगा है। दिल जले में वो दिल जले बना क्यों था, टेररिस्ट शाखा, है ना। हाँ, तुम तो हिंदुस्तानी थे, तुम्हारा दिल तो ऐसा नहीं था, तुम्हारा दिल तो देश के लिए धड़कता था, तुम तो ऐसे नहीं थे। हाँ तो तुम नहीं थे तो बनाओ भी तो त्यही ने है। हमारा दिल हिंदुस्तानी था तो इसे बनाया किसने, आतंकवादी, तूने है। और कहते आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, कौन कहता आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, हर प्रेम कहानी किसी ना किसी की तो होती है कि नहीं होती। देखो यहां से चीजें चेंज हैं। 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी दर से 3 वर्ष में सैम का इतना गुना हो जाती है, तो राशि बताएं। 3,000 रुपए की राशि थी, इतनी हो जाती है, तो ये पी है और वो क्या है, अमाउंट, मिश्रधन है कि नहीं है। ठीक, हमने कहा भैया ये पी है तो ये क्या है, ये कितना है, 3,000, और ये 3,993, ये कितने साल में है, 3 साल, कितने साल में, हमने काटा तो ये कितना हो गया, 1,000, तो ये कितना हो गया, 1,331। इसको कहाँ लेके आए हम, 1 साल पे, 1 साल पे, तो ये अंडर रूट 1,000 और ये अंडर रूट 1,300, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या, यूं और ये यूं, हाँ या ना। अब स्कोर करते थे तो स्कोर रूट, और स्कोर वो क्यू करेंगे तो क्यू रूट, हाँ या ना। हाँ, ये 10 बाहर निकल के आया और ये कितना, और 10 से 11 होने का मतलब होता है 10%। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 10%। कितनी है रेट, 10%। पहले तो नोट मत करो, पहले ये बता दो कि आपको डाउट कहाँ है इसमें। देखो ये था 3 साल का, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता था तो हमने कैंसिल किया 3 से, तो ये 1,000 हो गया और ये 1,331 हो गया। हमने कहा ये 3 साल में है तो हम इसको कहाँ लाए, 1 साल में, 1 साल में तो हमने इस क्यू रूट ले लिया। अभी हम 1 से 3 पे जा रहे थे, 3 पावर 3 कर दे रहे थे, अब हम 3 से 1 पे आएंगे तो स्कोर इसका क्यू रूट कर देंगे, और इसमें से 10 आ जाएगा, इसमें से 11 का क्यू होता है, 11 आ गया, 10 से 11 का मतलब 10%। और कितने साल में, वही 1 साल में ही तो रेट होती है। आप बताएं आपको कहाँ डाउट है। रटना नहीं है बिल्कुल भी चीजों को, यहाँ भी आपको जो समस्या हो आप पूछो, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। आप रटेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन आपके लिए तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पूछो, जितना भी पूछना हो, हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं हम, नहीं दे पाएंगे तो कल बता देंगे, ऐसा बोल देंगे, लेकिन आप जितना पूछ सकते हो उतना बताया जा सकता है। अब देखो ये 2 लड़कियां आज गायब हैं, लड़के भी कई इधर उधर हैं, एक मोहिनी और एक अनु, दो गायब है। एक वो सुमित अभी पेपर दे के नहीं आया, सो रहा होगा, आ तो गया होगा। अच्छा आज पेपर है, तो एक दिन पहले इतनी जल्दी जाके क्या करना था, क्या, कहाँ के लिए, अच्छा, तो डायरेक्ट जाके क्या करना, यहाँ से भोपाल जाओ, भोपाल से इंदौर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हटाएं इसको। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में सैम का 8 गुना हो जाती है। सैम का 8 गुना की, अगर हम एक थे तो एक से कितना हो गए, 8 गुना, तभी 8 गुना होंगे, तो प्रिंसिपल अगर एक था तो अमाउंट कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 8। तो हमने कहा ये पी है तो ये क्या है, ये एक है तो ये कितना है, 8, कितना है, 8। आप कहेंगे भैया ये कितने साल में है, 3 साल। तो हमने कहा कहाँ लेके आए हम इसको, 1 साल, तो ये क्यू रूट ऑफ 1 का, और यहाँ क्यू रूट ऑफ 8 का, तो ये 1 हो गया और ये कितना, 2, और 1 से 2 होने का मतलब होता है 100% ब्याज, कितना, 100।
ये 100% में दिक्कत तो नहीं है कहीं? हाँ, तो कितना 100%। अब इसको अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो करके देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। क्या ऑनलाइन में टीचर पढ़ाते यही तो वो पढ़ाते हैं? तो वो कुछ हटके पढ़ाते हैं? आप बताओ कुछ हटके पढ़ाते हो तो। क्यों सौरभ, हटके पढ़ाते हैं कुछ? बस आपको समझ में नहीं आता है उनका तो, और आता है समझ में। बस ये है कि यहाँ 500 रुपये मंथली दे देते हैं, वहां 500 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाता है, ये हो सकता है, ये अंतर है। हटाएं इसको। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। तो आपने कहा ये पी है तो ये क्या है? ए। ये एक है तो ये कितना है? 70। कितने साल में? 3 साल में। अब देखो ये तो फालतू में लिख रहे हैं हम 3 साल। आपको पता है कि 3 किसका क्यों होता है? 3 का क्यों होता है? तो डायरेक्ट आप इसको लिखोगे नहीं, ये क्या हो जाएगा? 1 से 3, और 1 से 3 होने का मतलब हो जाएगा 200%। कितना? हमें तो मजबूरी है सारी चीजें लिखना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? लेकिन अभी हमें लिखना है। हमने कहा है कितने साल हैं? 3 साल। कितना? 1 से 27। एक। अब हम इसको कहाँ लेके आए? तो ये इस तरह से, और ये इस तरह से, तो ये कितना हो गया? 1 से 3। 1 से 3 होने का मतलब कितना? 200%। किसी को डाउट हो तो देखो, तो हमने कहा रेट बराबर कितना ब्याज मिल रहा है? 2 कितने पर? 1 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा? तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है। हो गया? हाँ सौरभ, क्या कह रहे हो बताओ? ना ना, बताओ बताओ। तुम नहीं कह रहे? देखो लॉन्ग मेथड अभी भी कुछ लोग, जैसे हम, वो दीदी आती थी आपकी, क्या नाम था उनका? संजना। वो एक आपकी सिस्टर थी, उनका नाम था आ, संजना। तो वो एक और उनके साथ आती थी, उनका अंजलि दीदी। उन्हें आती है सारी चीजें, हम वो नहीं कह रहे। इसे बंद कर दें लो। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाएगा? तो हमने कहा ये पी है तो ये कितना है? ए। साल कितने हैं? 3 साल। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 और ए ईयर। आपने कहा 8 × 3 = 24 और 3 × 27, तो ये हो गया 8 से कितना? अरे भैया 1 से कितना हो गया? 1 से हो गया 3 सही 3/8। तो 1 से कितना हो गया? 27 और अपॉन 8। तो 8 से कितना हो गया? 27। हाँ या ना? हाँ। हमने कहा इसे हम कहाँ लेके आएंगे? 1 साल में। कहाँ लेके आएंगे? 1 साल में। अगर इसे 1 साल में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8 का, और ये हो जाएगा 27 का। तो ये 2 का क्यूब होता है, और ये कितने का? और 2 से 3 होने का मतलब होता है 50। कितना होता है? हाँ या ना? हाँ। नोट कर लें आप लोग, अगर कहीं डाउट हो तो जरूर बताएं। तो हम भी होमगार्ड का फॉर्म डाल दें क्या? क्या सोनू, डाल दें? यही मिल जाएगी अपने प्रेमनगर थाने पे, है ना? ड्यूटी भी कर ली, पढ़ा भी दिया।
होमगार्ड अच्छी नौकरी है, आप इस बात को मान लो। और जो कह रहा है कि हम फॉर्म नहीं डालेंगे, वो फॉर्म डाल देना। अच्छी नौकरी है होमगार्ड, यहीं के यहीं घर के घर आप उसके साथ दूसरा काम भी कर सकते हो। लेकिन होमगार्ड में पढ़ने से अच्छा है कि किसी नेता के पास चले जाओ, यही होगा। उसमें जिलेवार हैं, अपने अपने जिले के नेता। तो अपने यहाँ किसके पास चले जाओ, जो भी अच्छे, उनसे कहो साहब जरा देख लो, एक दो खोखा दे दें। खोखा का मतलब लाख, है ना, नहीं तो आप करोड़ समझ लो। है ना। ये छोड़ दिया 36वां। आप हमें फंसवाओगे कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है, तो 1,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हमने चीजें पढ़ी थी 2 वर्ष के लिए अलग अलग रेट रहती थी वहां, लेकिन अब चीजें आई हैं कि 3 वर्ष का है, लेकिन तीनों के लिए तीन अलग अलग क्या है, रेट है। घबराना नहीं है, हमने कहा ये पी है तो ये क्या है, ए। ये पहले साल कितनी है, 4%। 4% का मतलब 25 से 26। इसमें किसी को डाउट है 25 से 26 करने में, नहीं। दूसरे साल कितनी है, 5%। 5% का मतलब 20 से 21। तीसरे साल कितनी है, 6%। 6% का मतलब 100 से 106। और इसे काटा भी जा सकता है। हमने सबसे पहले काटा, तो 2 से ये हो गया 13 और 2 से ये हो गया 10, कितना, 10। 2 से ये हो गया 5, तो ये हो गया 3 और 2 से ये हो गया कितना। अब तो कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 25 पंजे 125, तो ये 125 और इंटू कितना, 100। ये 25 × 5 125 और 105 25 × 100। हाँ या ना। इनका मल्टीप्लाई अपनी हैसियत के अनुसार कर लेंगे हम लोग। तो हमने कहा ए 21 का, तो 21 एकम 21 और 21 × 5 105। एक, अच्छा 21 × 3 = 63, हासिल 6। और 21 पंजे 105, 105 और 6 100, कितना हो गया, इतना। और मल्टीप्लाई क्या बचा अभी, 13। आप कहते इन दोनों का, अगर इन दोनों का पहले कर लेते तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना क्या होता, थोड़ा मुश्किल। यानी मल्टीप्लाई अपनी सोच के हिसाब से कि आप कहाँ कितना सोच सकते। क्या कुछ कह रहे हो क्या, नहीं। ये हो गया कितना, 125, 1 2 5 और डबल जीरो। और ये हो गया 13×3 = 39। 13 × 1 = 13 और 13 और 3 = 16। 13 × 1 = 13 और 1 = 14 और 13 × 1 = 13 और 1, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ। आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने यहां देखा कि इसमें से अब इसको घटाओ तो क्या आएगा, ये सी आई कितना है, तो ये 9, फिर 6, फिर 1, फिर 8, कितना, इतना ही होगा कि नहीं होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यही आएगा क्या, कि नहीं आएगा, आएगा। फिर आपने कहा कि ये इतना नहीं है, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक 1,000 है ना, 10 10। आपने कहा 2 जीरो से 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4/। अब हमें इसमें करना है, तो हमने कहा यहाँ 19 आएगा, यहाँ 19 69, ऐसा पक्का, ठीक। तो ये हो गया 19 और ये 69 और इंटू 4 और अपॉन 5, लेकिन मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। 2 क्यों किया पता है, ठीक है। यहाँ 8 नाम 72, यानी लास्ट में 2, लास्ट में 2 क्या हो जाएगा, 15 75। यूनिट डिजिट से यही होगा, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे भैया ऐसा नहीं, 8 से 48, 48 और 7 कितना, 48 और 7 55, तो हासिल कितनी, 5। 8 ना 72, 72 और 5 कितना, 77, 7 और हासिल कितनी, 7। 8 एकम 8, 8 और 7 15, और एक अंक बाद क्या आ गया। तो जब यूनिट डिजिट ने पकड़ लिया तो मान लेना है, तो मल्टीप्लाई करने से आप लोग बच सकते हैं, है ना, नोट कर लें इसको। आप कहोगे ये तो कैलकुलेशन है, फॉर्मूले से तो फिर भी ठीक है,
कहाँ कैलकुलेशन है इसमें? नोट कर लो। कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछें कि भैया हमें यहाँ डाउट है, अगर यहाँ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो कुछ भी हो जाए, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, ना उससे कुछ कम होगा और ना ही उससे कुछ ज्यादा होगा। होए वही जो राम रुच राखा, ऐसे ही एक वो है चौपाई है शायद, है ना? कि दोहा है, क्या है? चौपाई है, क्या है? वो तो हमने ही बताया, इससे आगे क्या है? अगर ऐसा ही होता, अभी एक नवीन सर की वो आई, सीवी रमन जी पे एक उनकी क्लिप कल देखी आप लोगों ने? देखना उसको, एक वीडियो नवीन सर की, कल वो था विज्ञान दिवस शायद, कौन सा दिवस, सीवी रमन के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, उनकी पुण्यतिथि थी, जन्म उत्सव वो जो भी हो, कल या परसों, हमने उस वीडियो को कल ही देखा। देखना आप उसको। हटा दें इसको? डाउट है कहीं? अंकित, बेटा आप लोगों को है दोनों में ऐसे किसी को? हटा दे बेटा। देखो, अब देखो बोला है 2 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, समझने की कोशिश करना। आपने कहा ये पी है तो ये क्या है? ए। अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था 1 वर्ष 4 महीने का, 1 वर्ष 6 महीने का, और 1 वर्ष 73 दिन का, और 1 वर्ष आप 1 दिन का भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे 1 दिन का कैसे? तो 1 दिन का निकालना है कितने में से? 365 में से। आप 7 महीने का निकाल सकते हो। आपने कहा 7 महीने का चाहिए, कितने महीने में से? 12 महीने से, यानी लूगर पथरा कुछ भी हो, हाँ या ना? हाँ। आपने कहा कि पहले और प्लस दूसरे साल दोनों की रेट कितनी है? 15%। 15% का मतलब 20 से 23, और 20 से 23 होने का मतलब 2 साल है, तो क्या कर दिया इसको? आप कहोगे दो कहाँ है? तो 2 साल पूरी है और तीसरा महीने हैं। तो अब हम लिखते पहली साल 20 से 23, दूसरी साल 20 से 23। तो क्यों लिखना, एक का स्कोर कर दो 2 साल का। अब ये कौन सी साल है? तीसरी। हमने कहा तीसरी साल हमें मिलता है ब्याज 15%। कितना मिलता है? 15%। लेकिन हमें चाहिए कितने? 4 महीने का, और ये कितने महीने का है? 12 महीने का। तो 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 15, यानी तीसरे साल की रेट कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5%। तो यहाँ रेट मिली हमें 5%, और 5% का मतलब होता है 20 से 21 हो जाना। कितना होता है? हाँ या ना? हाँ। आप कहोगे ये तो 20 का क्यू तो कितना हो गया? 8,000। 20 का स्कोर और 20 कितना, 20 का क्यू कितना हो गया? 8,000। और ये कितना? ये 576। तो आपने कहा ये हो गया 529 और इंटू 21। क्या? तो हमने क्या लिखा था? ये तो तुमने लिखवाया। मरोगे नहीं तुम। ठीक है, देखो ये कितना, ये 21 90 189 हासिल कितनी? क्या? क्या? और 21 दूनी 22। 22 और 8 कितने? 22 और 8 30। 30 और 10 2, ये 42 है ना? क्या है, आप लोग भुलवा देते हो पूरा पूरा। क्या कह रहे थे? क्या? 11,100 ऐसा? ठीक है, अगर गलत हुआ आप लोग देख रहे हैं। आपने कहा सी आई कितना है? तो 8 और 3 11, यानी 3,109 कितना है? 3,109। 8 बराबर 8,000, तो सी आई बराबर सी आई, क्योंकि 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8,000। तो एक है, एक की एक, तो 3,109 की 3,109। हाँ या ना? हाँ। इससे सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और वही हम 1 साल का निकाल रहे, वही 2 साल का निकाल रहे, वही 3 साल का निकाल रहे, वही 1 साल 4 महीने का निकाल रहे, वही 2 साल कुछ महीने का निकाल रहे।
और वो 4 साल और 2 महीने का आ जाएगा तब भी आप ऐसे ही निकाल दोगे, लेकिन 4 साल का पूछेगा नहीं कभी आपसे, बहुत कम किसी किताब में मिल जाएगा। हम जैसे किसी ने किताब बनाई होगी अपना भौकाल जमाने के लिए, तो कह देंगे कि 4 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। है डाउट कहीं? हाँ नितिन भाई, अपना विजय भाई, नहीं है? ठीक। बेटा आप लोगों को है कहीं? ये 5% कहां से हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, हटा दें इसको। दूसरा तरीका भी है अगर चाहिए तो। नहीं चाहिए? सोनू ने मना कर दिया, आप नहीं देंगे भाई। सोनू, तू डाल डाल में पात पात है ना, जो सोनू कहेगा हम वही करेंगे भाई। हटाए इसको। 21,600 रुपए की राशि 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और कितने दिनों का? 73 दिनों का। आपने कहा ये पी है तो ये क्या है? ए। ये 6 से 7, ये पहली साल और प्लस कौन सी? दूसरी साल। तो कितना? 1/6 ब्याज मिला, तो इसका स्कोर कर दिया और इसका भी स्कोर। एक दिक्कत तो नहीं स्कोर क्यों किया? नहीं तो आप यहां लिखते दूसरी का 6 से 7, तो मल्टीप्लाई होता तो 6 का स्कोर और 7 का स्कोर। ये कौन सी साल है? तीसरी। इससे निपट लेते हैं। हमने कहा 1/6 और इंटू कितना? 73 और अपॉन कितना? 265। तो ये कितना हुआ था? 5 कल हुआ था, तो ये हो गया 1/30। तीसरी साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 1/, कल भी हुआ था 1/30, यही रेट थी 2 साल और कुछ, 1 साल और 73 दिन का था। तो हमने कहा ये हो गया 1/30, तो ये हो जाएगा 30 से कितना? 31। तो ये हो जाएगा 36 और इंटू कितना? 30, और ये हो जाएगा 49 और इंटू कितना? 31। इनका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 108। 36 थी 108। इनका मल्टीप्लाई करो तो अगर ये 50 होता तो 50 और इंटू 30, ऐसे कर लो। देखो 50 माइनस का 1 और इंटू कितना? 31। तो ये 5 एकम 5 और पंती 15 और माइनस का कितना? 31। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1419। 1419, ये हो गया 1419। हाँ या ना? यहां से हमें आसान हो गया थोड़ा करने में। क्या? हाँ 15 ही लिखा है वो। देखो, आप देखोगे कि सी आई इनका डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा कितना है? कितना है इनका डिफरेंस? 9, ये कितना? 3, ये कितना? 4। कितना है? 400। ये सी आई कितना हो गया? 439। आपने कहा कि भैया इतने यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 00। 00 ही है ना? हाँ। आप देखोगे कि एक जीरो से एक जीरो कितने? 20 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20, क्योंकि 108 दूना कितना? 216। आप यहां देखोगे तो आपने कहा 439 और इंटू कितना? 20। ये जीरो, 9 दूना 18, 6 और 1 7, और 4 दूना 8, कितना हो गया? 87, 80। ये तो फालतू की कैलकुलेशन है आपकी, और ये भी फालतू की है। आप नोट कर लें, और कहीं डाउट हो तो जरूर पूछें कि भैया हमें थोड़ा सा यहाँ डाउट है। इसको ट्री मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन निकालने में थोड़ी देर लगेगी, टाइम लगेगा, है ना? हाँ। इसमें आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछें। आपका
अभी मैसेज डाल देंगे, क्लास तो होगी ही। अब आपका मिक्सचर एलिगेशन का टेस्ट अभी ड्यू है, ठीक है। तो आपकी मंडे की छुट्टी है, कल आपको आना है पढ़ने, ठीक है। तो आपका तो अंकित ऑफ हो जाएगा कल का। मंडे की छुट्टी है, कल आना है, और कल आपका टेस्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों का। 20 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम रहेगा पूरा 25 मिनट, ठीक है। हटा दें इसको, हो गया। बेटा ये बताओ, ये स्कोर क्यों कर रहे हैं ईयर के? तो दो ही का, हम तो यहाँ क्यों क्यों नहीं किया हमने, ये बताओ। तो अच्छा, ये 2 वर्ष का और ये 73 दिन का, ठीक, यही पूछना चाह रहा, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, किस राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था 1 वर्ष और 73 दिन का, 1 वर्ष 4 महीने का, उसे उसके जस्ट बाद आया था कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आया था कि नहीं आया था? आज हमने पढ़ा 2 वर्ष और कुछ महीने का, उसके जस्ट बाद आया कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ना तो ये पी से ए पे बनेगा, ना ये पहाड़ से बनेगा, ये कहां बनेगा? पेड़ पर। कहां बनेगा? पेड़ पे। आपने कहा भैया 16 सही 2/3% और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ये कितना हो गया? 216। अब देखो, आप देखना, 6 6 1, सॉरी, 36 36 6 36 6 6 और 1। कहाँ टाइम लगा इसमें? लगा क्या? लगा? नहीं लगा। आपने कहा एक इन साल का है पहले का, एक इसका है ए फर्स्ट का, एक इसका सेकंड का, और एक इसका थर्ड का। हाँ या ना? हाँ। कितना हो गया? 36 और 6 42, 42 और एक कितना? 43, सॉरी 49। कितना हो गया? 49। 36 और 6 नहीं, 36 और 12 था वो। कितना हो गया? 49। बेटा इसको बनाने में डाउट तो नहीं है कहीं भी कि देखो, सीधी सी बात, 2 साल का एक 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 आ गया, 3 साल जितने बार बढ़ाओगे जितने लोग होंगे सब अपना हिस्सा देंगे। इसने 36 दिया, इतने 6 दिया, इसने 6 दिया, इसने 1 दिया। चौथे साल के लिए जाएगा, ये अपना देगा, ये अपना देगा, ये अपना, ये अपना, ये अपना, ये अपना, ये अपना, अपना, सब अपना अपना देंगे, ठीक है। सब अपना अपना देंगे। तो बस अब इसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं, चंद सेकंड में हो गया। क्यों हो गया ये चंद सेकंड में? क्योंकि हमने इसका यूज किया 216 का। 216 6 का क्यू है, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 6। इसलिए आसानी से हो रहा है। अगर आप यहाँ कुछ और मानोगे, फिर 6 से डिवाइड करोगे तो आसानी से होगा नहीं, होगा आसानी से। वेरी गुड। आपने कहा इतने यूनिट की वैल्यू है कितनी? 24.5। 24 दूनी 48, तो ये कितने, एक कट जाएगा कितने बार? 2 बार। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट की 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। हाँ या ना? देखो बेटा, ये इसके नीचे जाएगा 49, 24 दूनी 48 और 0.5 का कितना? 1 बन जाएगा। तो 48 और 1 कितना बन गया? 49। हाँ या ना? हाँ। आपने कहा ये कितना है? 108 और इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा? 108। तो कितना हो गया? 108। आपको कहीं डाउट हो तो आप जरूर पूछें कि भैया यहाँ थोड़ा डाउट है हमें। जब आप चीजों को कई बार करेंगे, ये 216 कितने बार आ गया? अभी 3 4 बार तो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो 36 6 6 1, 36 6 6 यही तो चलेगा। तो ये तो आपको रट जाएगा कि आपको 216 दिखेगा तो आपको 36 36 36 36 6 6 1, बस 36 36 36 6 6 6 1। बस देखो, 1 2 3 बार ही तो है, 36 36 36 6 6 6 1, बस। हो गया? हटा दें?
एक क्वेश्चन को आप पढ़ लो, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात इतना इतना है, तो ब्याज की क्या बतानी है, दर। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप विदाउट पेन कॉपी करोगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये पी है कितना, 1000। हमने कहा पी है 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना, क्या बताना है, डिफरेंस। ये अपन लोग एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। यहाँ कितना हो गया टाइम, 3 वर्ष, तो यहाँ भी क्या बताना है आपको, डिफरेंस। आपने कहा भैया ठीक है। आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है, पी कितना है, 1000, क्या है, 1000। आपने देखा यहाँ इसको कि इसने अपना 10% दिया तो कितना देगा, 100। इसने 10% दिया तो 100, इसने 10% दिया तो 10। ये क्या है, डिफरेंस। तो आपने कहा डिफरेंस आ गया इसका कितना, कितना आ गया, हाँ या ना, हाँ हाँ। आपने यहां देखा कि ये कितना था, 1000। आपने कहा ये कितना देगा, 100। ये कितना देगा, 100। ये कितना देगा, 10। ये कितना देगा, 100। ये कितना देगा, 10। ये कितना देगा, 10। ये कितना देगा, 1। हाँ या ना। तो अब जो डिफरेंस है वो क्या है, ए क्या आ गया, डिफरेंस 10 20 30 और 1 31। तो डिफरेंस कितना हो गया, 31। पहले तो आप ये बताएं कि इसमें आपको कहाँ डाउट है कहीं डाउट, नहीं है। नहीं है तो हमने देखा, नहीं है तो हमने देखा, क्या देखा, ये 2 साल का एसआई व सीआई का डिफरेंस क्या है, ये है 2 साल के एसआई व सीआई का डिफरेंस। और यहां हमने लिख दिया कि 3 साल के एसआई व सीआई का डिफरेंस। ये 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस है और ये 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस है। अगर दोनों की रेट समान है, दोनों का मूलधन समान है और दोनों का टाइम तो अलग अलग है ही, तो हमने कहा यहां कितना आया, 10, और यहां कितना आया, 31। कितना आया, 31। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि 10, तो इसको लिखा जा सकता है 10 और इंटू 3 और प्लस का 1। कितना लिखा जा सकता है, 10 और इंटू 3 और प्लस का 1। हाँ या ना, हाँ हाँ। एक क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो 10 यहाँ 10 एक बार था, यहाँ 10 3 बार है, तो 10 3 बार है और 1 प्लस 1 है। अब अभी तक तो ये बता दो कि आपको अब तक जो लिखा है इसमें कहाँ परेशानी है, कहीं परेशानी नहीं है। नोट करोगे, कर लो अगर करना है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बैठ लेते हैं, बहुत देर हो गई खड़े खड़े, है ना। ओ प्रभु, इस बुढ़ापे में आप लोग इतना खड़े करवा रहे हो सोनू, हमें बहुत पाप लगेगा तुम्हें। हो जाए तो बताना जरा, है ना।
हो गया? अभी नहीं? हो गया? देखो, आप ये बताएं कि इसमें पहले तो आपको डाउट कहाँ है? बेटा है डाउट कहीं? ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं ना। है? नहीं है? नहीं है पक्का? सतीश, है डाउट? पक्का नहीं है? ठीक है। देखो, अब हमने यहाँ चीजें थोड़ी सी बदली। क्या बदली कि हमने कहा यहाँ मूलधन, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है, तो हमने कह दिया कि मूलधन अगर पी है और दर कितनी है, R%, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। यहाँ क्या क्या दिया हमने, 2 वर्ष। यहाँ हमने मूलधन को पी कहा, अलग मूलधन हिंदी में इसलिए लिख दिया क्योंकि नहीं तो आपको पी बराबर पी इसका मतलब क्या है। और यहाँ समय कितने वर्ष है, 3 वर्ष, और रेट कितनी है, R%। कितनी है, R। देखो, यहाँ हमने देखा कि अगर ये पी था, पी का मतलब जो भी रुपए हैं, उसने पहले 100 ब्याज दिया, फिर 100 ने अपना R% की, 10 आया कहां से आया, R% की दर से 1 साल में, R% की दर से 1 साल में। और ये कहां से आया, R% की दर से, इस पे R% की दर से 1 साल में ये आया, और इस पे R% की दर से 1 साल में, मतलब 10% है यहाँ R की वैल्यू। लेकिन हम यहाँ देखें कि यहाँ तो P है और रेट R है, तो हमने देखा कि ये P था। अगर R% की दर से देखेंगे तो पहले साल में ब्याज मिला, मान लो ए, कितना मिला, ए। तो अब आपकी मजबूरी हो गई, यहां भी कितना रहेगा, ए। साल है दूसरा और रेट है कौन सी, ए ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और हमने कहा यहाँ कौन सा साल है, दूसरा, और रेट कौन सी है, आर। तो यहाँ ब्याज मिला क्या, क्या मिला, बी। आप कहोगे जेड कर, तो किसने मना किया, करो ना, है ना। ए कितना, पी, क्या है, पी। अब आप इसकी मजबूरी हो गई, ए और कितना, बी। इसकी क्या हो गई, मजबूरी, ए और बी। अब जैसे ही तीसरे साल पे गए तो ये फिर से कितना, ए, और ये कितना, बी, और ये कितना, बी, और ये कितना, सी। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ। बेटा इसे कहते हैं 2 साल का डिफरेंस, क्या कहते हैं, डिफरेंस। और इसे कहते हैं 3 साल का डिफरेंस, क्या कहते हैं, डिफरेंस। कहते कि नहीं कहते? यहां तक आपको कोई समस्या, बंसल, सतीश, शिवम? देखो नहीं है तो पूछ लेना है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो कोई मतलब नहीं है। हमने यहां लिखा कि 2 ईयर SI हुआ, CI का क्या है ये, डिफरेंस। और यहां हमने लिखा 3 ईयर SI हुआ, CI का क्या है, डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। हमने यहां लिखा कि यहां क्या है, B, तो यहां क्या है, 3B और प्लस। इसको किस में समस्या है, किसको समस्या है इसमें, नहीं है। तो ये तो हमने बताया कि होता कैसे है, लेकिन आपको सिर्फ याद क्या रखना है, बी, 2 साल का बी तो 3 साल का 3B प्लस सी। नोट करो। सोनू, पढ़ लो दोस्त, हमने भी सही समय पे सही पढ़ लिया होता। पढ़ रहे हो वो मान रहे हो, पढ़ लो, नहीं शादियों का सीजन है, आपकी मोहब्बत को कोई उठा के ले जाएगा, है ना। बरसों पहले हमारी गई थी, आज आपकी भी जा सकती है, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, और आपकी मोहब्बत को कोई और ना ले जाए, उसको बचाने का एकमात्र साधन पढ़ाई ही है ना सोनू।
लोग कहते हैं क्या करोगे पैसे का, क्या होता है पैसा। एक गाना चला था, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जा मेरी, है ना। हाँ, तो एक गाना चला था बरसों पहले, बहुत पुराना गाना था। तो उसमें नायक नायिका से कहता है कि क्या तुम पैसा पैसा करती रहती हो, है क्या होता है पैसे से, मैं पैसे की बारिश कर दूंगा जो तुम मेरी हो जाओगी। तो उसमें नायिका को कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, करेगा कब, पहले कर जब मैं तेरी हो जाऊंगी, है ना। हाँ, तो नायक को ये कहना चाहिए था कि पहले तू मेरे ऊपर बारिश कर, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, है ना सोनू। तो पैसा ही सब कुछ है आज के टाइम में, पैसा है तो दोस्त है, रिश्तेदार हैं, यार हैं, प्यार है, मोहब्बत है। हम आपके हैं और आप हमारे हो, और पैसा नहीं है तो ना हम आपके हैं ना आप हमारे हो। जीवन का मूल पैसा ऊपर जरूर नहीं जाता, लेकिन ऊपर वही ले जाता है आपको। आप ही खड़े हो गए, हमें पता है सोनू कोई काम का नहीं, सोनू खड़ा है तो हम ऐसे हाँ निकल जाएंगे आराम से, सोनू देख ना ले, है ना। और सोनू के पास पैसा होगा, अरे सोनू यहाँ क्या खड़े हो, कहते हम छोड़ देते आपको। अरे सोनू हमारा बिल्कुल खास मित्र है, यार है, दोस्त है। और पैसा नहीं होगा, कौन सोनू, कोई ने कहा वो सोनू कह रहा था, कौन सोनू, अरे हमने बहुत सोनू है, हम ऐसे किसके सोनू को याद रखेंगे। और वही सोनू के पास पैसा होगा, अरे सोनू जैसा लड़का इस दुनिया में नहीं है, हम उसके लिए इतना करते हैं वो हमारे लिए इतना कर देता है ना। हकीकत जिंदगी की सच्चाई यही है, इस बात को आप भी समझ लो, हमने भी समझ लिया और समझे हैं। इसलिए पैसा ही सब कुछ है, यहां तक कि ना माता ना पिता। कुछ लोग इस बात से हमारी से खफा हो जाते हैं कि नहीं माता पिता सब कुछ होते हैं, तो आप कोई ये गलत काम करके देख लो। माता पिता भी कुछ नहीं होते, वो भी पैसे, सब स्वार्थी है दुनिया, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, बहन हो, पत्नी भी हो, आजकल तो पत्नी भी स्वार्थी होने लगी है। तलाक, पत्नी कहती तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, कोई तो मिलेगा जो हमें पैसे से खुश रखेगा, है ना। तो ये है 2 साल, और ये कितना हो गया, 3 साल। ये कितना है बी, तो ये कितना है 3b ओ प्लस सी, तो ये कितना है 7, और ये कितना है 23। तो आपने कहा 7 और 7 थी 21, और प्लस का कितना 2, हाँ या ना। कह रहा है कि 3 साल का कितना है 23, और 2 साल का कितना है 7। तो 2 साल का बी की वैल्यू कितनी हो गई 7, और 3 साल का 23, तो यहाँ बी की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 थी कितना हो गया 21, तो बचा कितना 2। और ये 2 क्या है, तो हमने कहा सी क्या है, सी 1 साल में ब्याज है बी पे, क्या है बी पे ब्याज। तो हमने कहा यहाँ भी, तो हमने कहा कितना ब्याज मिल रहा है, आपने कहा 2 ब्याज मिल रहा है कितने पर 7 पर, तो 100 पर क्या मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 200/7%। बिना पेन कॉपी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप देखोगे 7 थी 21, कितना बचा 2 ब्याज मिल रहा है 7 पर, यानी 200 हाँ या ना। इसलिए हम कह रहे थे कि बिना पेन कॉपी के होगा, नोट करो इसको फटाफट। जल्दी करो, रीजनिंग पढ़नी है। हो गया, हटाएं इसको। देखो आपने कहा कि 2 साल और 3 साल का, तो 20 30 60 कितना ब्याज मिल रहा है, 3 कितने पर 20 पर, 3/20 का मतलब 15%। होता है कि नहीं होता है, होता है। नोट करो जल्दी से। हाँ अपना विजय भाई होगा ना, हाँ अपना बुंदेला जी, हाँ हटाएं इसको। देखो एक और है, बस उसको भी देखते हैं, बस पे चलते हैं। ये तो भाई नहीं है, आपने कहा 2 साल का 7, 3 साल का 22, 7 थी 21 और 1 22, 1/7, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7। तो पेन कॉपी की जरूरत है क्या, लेकिन कब, समझने के बाद, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। बाकी हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस करोगे। आपने एक कहावत सुनी है कबीरदास की, है कि रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, है कि नहीं है। यानी बार बार आप उसी चीज को पढ़ोगे तो आपको अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, आप उसमें निपुण हो गए।
इन्हें भी आप अगर 4 से 5 बार करेंगे तो उम्मीद मानो, हमारा तो 6 बार का है, अगर आप 6 बार कर लेते हो तो यकीन मानो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ना गलत होगा, गारंटी से। ठीक है।